हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे बेसिक ट्रिक जिसमें हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने का बेसिक ट्रिक देखेंगे। ठीक, कि उसको हम एकदम आसानी तरीके से कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है आपका, एक फार्मूला ही बोल सकते हैं या शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक, यदि एरोमेटिक कंपाउंड में 2, 6, 10, 14 और 18, यदि 18 इतना इलेक्ट्रॉन दिखे आपको, पाई इलेक्ट्रॉन दिखे, तो उसको आप बेहिचक एरोमेटिक कंपाउंड दे दीजिए। यदि 4, 8, 12, 16, 20 इतना पाई इलेक्ट्रॉन दिखे आपको, तो उसको एंटी एरोमेटिक बोल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ टर्म याद रखना होगा। आपको पता होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड क्या क्या होता है, तो एरोमेटिक के लिए सबसे पहले कंपाउंड को क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, तभी तो एरो रिंग फॉर्म लेगा भाई। दूसरा होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। ठीक, तीसरा हो गया आपका हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक, चौथा हो गया आपका कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है एक पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड। यदि पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड के बाद कोई प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह दिखे, तो भी आपका कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। यदि माइनस चिन्ह दिखे आपको, यदि आपको माइनस चिन्ह दिखे, तो वो आपके पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है, उसको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर से एक पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, एक इसको भी पाई बॉन्ड में हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, ये रहा इसकी बेसिक। तो हम चलिए अब एग्जांपल की तरफ और बढ़ते हैं। हम फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ऐसा एग्जांपल दूंगा, तो एक कंपाउंड क्या है आपका, देखिए ये कंपाउंड क्या है आपका। फर्स्ट में आपका साइक्लिक है, रिंग फॉर्म लिया है। दूसरा क्या है आपका, देखिए प्लेनर है कि नहीं, हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए। यहाँ एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ एक हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक, ये कार्बोकेटाइन वाला पार्ट हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखा जाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन में तीन, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हो गया आपका sp2, ये भी sp2, यहाँ भी आपका sp2। तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपका, प्लेनर हो गया। प्लेनर का मतलब होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा हो गया कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। बताया था कि प्लस चिन्ह हो तो वो भी आपका कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो गया आपका, कॉन्जुगेशन हो गया आपका। चौथा हो गया आपका ये हकल रूल को फॉलो करता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो 2 बॉन्ड मतलब हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में है आपका, देखिए एंटी एरोमेटिक में होता है। तो ये क्या हो गया आपका, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। यदि सिमिलर ऐसा कंपाउंड दिया हो माइनस चिन्ह, तो क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक है एस। दूसरा यहाँ पर प्लेनर है, प्लेनरिटी है। यहाँ पर देखिए मैं क्या बताया था, माइनस चिन्ह को हम पाई बॉन्ड में काउंट करते हैं। तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 किसके केस में आया, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये हो गया आपका एरोमेटिक। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 लोन पेयर जो अंदर हैं, 2 लोन पेयर बाहर की ओर हैं।
ऑक्सीजन था, 2 लोन पेयर बाहर, 2 अंदर की ओर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, और क्या बताया था, एक बॉन्ड के बराबर है आपका, एक बॉन्ड के बराबर है। तो यहाँ पर हो गया 3 बॉन्ड। तो ये क्या हो गया आपका, साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है, और कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है आपका, एरोमेटिक। तो एक कंपाउंड भी आपका क्या हो गया, आपका एरोमेटिक हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये हो गया आपका, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक, इसको काट दीजिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक, ये मिट गया, हम सपोज कीजिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के बराबर होते हैं। ठीक, 2 तो मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 पाई इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है आपका, एंटी एरोमेटिक। तो ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। इसके बाद हम नाइट्रोजन का देखते हैं। तो यहाँ भी 2 लोन पेयर हैं, तो एक बॉन्ड के बराबर हो गया, सिमिलर इसके जैसे। तो ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर भी 4 हो गया, तो ये भी आपका एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, कितने पाई बॉन्ड है आपके, 4 पाई बॉन्ड हैं। यदि पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो 4 बॉन्ड है, मतलब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 के केस में क्या बनता है, देखिए 8 के केस में बनता है आपका एंटी एरोमेटिक। ये भी कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है। ठीक, इसी प्रकार हम इसकी बात करें, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 पाई बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपका, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर 6 के केस में क्या बनता है आपका, ये हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। तो ये हो गया आपका एरोमेटिक, ये है आपका एरोमेटिक। ठीक, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, एरोमेटिक हो गया। कहाँ देखे थे हम एरोमेटिक, ये रहा 10 के केस में एरोमेटिक कंपाउंड। इसी प्रकार नेप्थलीन हो गया। फिर एंथ्रासिन को देखें, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 पाई बॉन्ड है आपका। तो यहाँ पर 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गया आपका एरोमेटिक, क्योंकि सब साइक्लिक हैं, प्लेनर भी हैं, आप इसको काउंट कर सकते हैं, कॉन्जुगेशन में भी हैं। यदि इस प्रकार का कंपाउंड दिया हो, तो इस प्रकार का कंपाउंड दे दिया जाए, तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन हो गया। फिर सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ भी शो कर सकता है। ठीक, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो ये आपका हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप इस प्रकार से एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को बेसिक तरीके से पहचान सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।